अब केजरीवाल ने कपिल मिश्रा के आरोपों पर जवाब दिया है, जबरदस्त प्रहार किया है। तो आज तक ने कपिल मिश्रा से उनकी प्रतिक्रिया इस पर जानने की कोशिश की। कपिल मिश्रा हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। पिछले कई दिनों से लगातार आप अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कल कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर बोला कि सबूत कुछ भी नहीं है और सिर्फ कीचड़ उछाला जा रहा है। कपिल मिश्रा आप क्या कहेंगे? अब तो उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। कल उन्होंने ना हवाला और काले धन के बारे में बोला जिसके मैंने सबूत दिए हैं, ना उन्होंने ये बताया कि उन्होंने हेम प्रकाश का नाम क्यों छुपाया और मुकेश का नाम आगे क्यों लेकर आए, ना उन्होंने बंसल परिवार पे पड़ रहे धड़ाधड़ छापों के बारे में कुछ बोला और ना उन्होंने विदेशी दौरों के बारे में कुछ बोला। एक बात बोली कर अरविंद केजरीवाल जी ने कि अगर मैंने कोई अपराध किया होता तो मैं जेल में होता। ये नए अरविंद केजरीवाल हैं। जब ये आंदोलन कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ तो उनमें से तो कोई भी जेल में नहीं था जब भ्रष्टाचार का आंदोलन किया जा रहा था। आज ना शीला दीक्षित जेल में है, ना कलमाणी जेल में है, ना रेड्डी जेल में है, ना दाऊद इब्राहिम जेल में है। तो अब ये नए केजरीवाल के हिसाब से सारे लोग ईमानदार है क्योंकि इनमें से कोई जेल में नहीं है। जो जिक्र कर रहे थे बार बार अरविंद केजरीवाल सबूतों का, सबूत उस तरह से आप पेश नहीं कर पाए। आपको लगता है कि इस बात को उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं साजिश है, निराधार है और कीचड़ उछालने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जा रही। मैंने हेम प्रकाश का डिन नंबर दिया है, हेम प्रकाश का लेटर हेड शो किया है, मुकेश कुमार की कंपनी के डिटेल दी है, कितनी तारीख को काला धन आया ये बताया है, कौन से डायरेक्टर का रोहित टंडन से कौन सा रिश्ता है ये बताया है, किस व्यक्ति ने विदेश यात्राएं कराई हैं उसके डिटेल दिए हैं। इनमें से किसी पर अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं, यही सबूत होते हैं। अगर इन पर से किसी पर नहीं बोलते और आप कहते हैं कि अगर सबूत होते तो मैं जेल में जाता, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, तो इसका मतलब इस देश में ना कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, ना 2G घोटाला हुआ है, ना कोयला घोटाला, क्योंकि जेल में तो कोई भी नहीं है। और इस नए जमाने की नई ईमानदारी उनको मुबारक हो, ये जरूर कहना चाहता हूं कि ज्यादा दिन जेल से बाहर रहने नहीं वाले वो। नहीं, चलिए कपिल मिश्रा सीधे तौर पर कहते हुए कि जो तमाम सवाल और दस्तावेज उन्होंने पेश किए हैं उन पर अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी, कपिल मिश्रा का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद ये जरूर कहा कि अपने अगर धोखा दें तो दुख होता है। लेकिन ऐसे में कुछ और आरोप जो उन पर लगे थे, इनका जवाब भी उन्होंने आरोप लगाकर ही दिया। उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने विरोधियों पर निशाना साधने में देरी नहीं की, फर्जी कंपनी बना के। लेकिन जब किसी अपने ने ही आरोपों के तीर छोड़े तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 7 दिन का लंबा वक्त लिया। पहले कपिल मिश्रा का बगैर नाम लिए हर वार पर पलटवार किया, लेकिन बाद में उन्होंने हर उस आरोप का जवाब दिया जिस पर उनका मौन कई सवालों का बवंडर पैदा कर रहा था। इन दिनों कांग्रेस समेत केजरीवाल भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की एक डोर थामे बैठे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने जीत के लिए ईवीएम को हैक कर लिया है। कपिल मिश्रा के बाद केजरीवाल ने अपने सियासी दुश्मन बीजेपी पर चुन चुन कर तंज कसा, चुनौती दी। ऑफिस को बताओ। मैं करता हूं। विपक्ष के तमाम आरोपों को केजरीवाल ने न सिर्फ झूठ करार दिया, बल्कि आप कार्यकर्ताओं को ये भी समझाया कि भ्रम में ना पड़े। 97 करोड़ के कथित विज्ञापन घोटाले और 16,000 की कथित थाली पर भरोसा न करें।
विज्ञापन और थाली की कीमत को झुठलाते हुए केजरीवाल शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट तक पहुंचे। बीजेपी पर फिर से दिल्ली सरकार को परेशान करने का आरोप लगाया। बोले सारी फाइलों की जांच कर ली, मिला कुछ नहीं।